बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की जोड़ी के हवाले से। इन दोनों की लव लाइफ कैसी रहती है, मंगनीशुदा और शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहती है, इस जोड़ी की खुसूसियात और मुकम्मल मालूमात आपके सामने शेयर करने चाह रहे हैं। इनकी लव कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, मैरिज कंपैटिबिलिटी, फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी के हवाले से भी बात करेंगे और आखिर में एडवाइस देंगे कि किस तरह लॉन्ग टर्म पे इस रिलेशन को निभाया जा सकता है। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन उसको क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से। ये रिलेशन बहन भाइयों के दरमियान भी हो सकता है, माँ बाप के दरमियान भी यही ज़ोडिक साइन हो सकता है। जैसे कि कैप्रिकॉर्न और लिब्रा के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इनकी जोड़ी यहाँ पर भी इस तरह से हो सकती है। और दूसरा ये कि बॉसेस के दरमियान भी कोई आपके बॉसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न और बॉस जो है लिब्रा हो, तो उससे भी आप अपने रिलेशंस को जज कर सकते हो कि आप क्या रिलेशंस अपने बॉस के साथ कैसा रहेगा, या किस तरह से सपोर्टिव रहेंगे या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, इस तरह से मालूम किया जा सकता है। तो अगर हम इनकी लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात करें, लव कंपैटिबिलिटी सिर्फ 20% है, बहुत कम है। यानी ये लव कंपैटिबिलिटी के हवाले से हम बात नहीं कर रहे, ओवरऑल भी हमने जो एनालाइज किया है तो उसके हिसाब से ये रब ने बना दी जोड़ी नहीं है। लेकिन अगर आपने शादी कर दी है, अगर आपने लिब्रा और कैप्रिकॉर्न की शादी करवा दी है, तो याद रखिएगा इसके जो नताइज हैं वो बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं। हो सकता है शुरू में आपको इसका पता ना चले, लेकिन बाद में लड़ाई झगड़ों का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ईगो क्लैशेस का होना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना और एक बात पे लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अभी शायद अच्छा लग रहा होगा, नई नई शादी भी और चंद महीने हुए या चंद साल हुए, आगे चल के लड़ाई झगड़ा होना, एक पेज पे ना होना, लव कंपैटिबिलिटी का कम से कम होना, और 20% सिर्फ लव कंपैटिबिलिटी, तो प्यार मोहब्बत ना होने के बराबर होगा इनके दरमियान। यानी एक दूसरे को टेकन एज ग्रांटेड लेंगे, बात बात पे इंसल्ट करना, बात बात पे टॉन्ट करना, फैमिली के साथ कंपैटिबल ना होना, ये सब भी होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहने का मकसद कि इस तरह का कुछ रिलेशन ये होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आप में से जो लोग भी कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की जोड़ी हैं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका रिलेशन या आपकी जोड़ी कैसी है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और भी कम है, यानी 7% ओनली। तो 7% सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, उस हिसाब से 10% इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी। तो शादीशुदा जिंदगी को लंबे अर्से तक खींचना बड़ा मुश्किल है। कोई छोटा सा लड़ाई झगड़ा भी इनके दरमियान सेपरेशन करवा सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और ज्यादातर हस्बैंड वाइफ के दरमियान ईगो क्लैशेस का रहना ये बहुत कॉमन सी बात है। ट्रस्ट इश्यूज का रहना, पॉजिटिव ज्यादा रहना, या बात बात पे चिड़चिड़ा रहना, या लड़ाई झगड़ा करना, जिद्दी बहुत रहना, या कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाले पार्टनर को हर्ट कर जाए, इस तरह की चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाएंगी। तो उस हिसाब से भी एहतियात रखना लाजमी है। अगर मंगनी करी है, अभी तक शादी नहीं की, तो अभी भी सोच लें इनका, एटलीस्ट आप इनका मंगनी का बिहेवियर देख लें। अगर मंगनी के अंदर भी आपको ऐसे शवाहिद मिल रहे हैं, ऐसे कुछ प्रूफ मिल रहा है कि इनके आपस की जोड़ी अच्छी नहीं बन रही, तो रुक जाना चाहिए, वरना आगे शादी करने के बाद कुछ भी रिवर्स होना बड़ा मुश्किल है। और फिर वो आपको जाहिर सी बात है एक टॉर्चर किस्म का रहता है माँ बाप के ऊपर, या उनको एक टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में डाल देता है ये सारी चीज़ें। तो अभी से अगर इसका बंदोबस्त कर लिया जाए तो अच्छा है। अगर आपकी कैप्रिकॉर्न और लिब्रा की जोड़ी, ज़रूर कमेंट में बताएगा आपके कैसे हालात हैं, क्या आप लोग अपनी जोड़ी में खुश हो, आप लोग आपस के रिश्ते में खुश हो, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, प्यार मोहब्बत या इस किस्म की कुछ कमी तो आपने महसूस नहीं की। फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एवरेज से कम है, यानी 30%। दोस्ती भी कम रहती है, यानी कि दो दोस्त हों, अगर कैप्रिकॉर्न और लिब्रा है, इतने अच्छे दोस्त नहीं होंगे, एवरेज दोस्त होंगे। यानी हम कैसे काम लाओ दोस्त होंगे, वक्त पड़ने पे काम आ गए, कभी मिले कभी नहीं मिले, इस किस्म के दोस्त होंगे। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर ना करने वाले या एक दूसरे को समझने वाले, इस तरह के दोस्त ये नहीं होंगे। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी ऐसे ही है इनका 27 to 30%, यानी 27% अगर हम ले लें तो 27% कुछ भी नहीं होता, बहुत कम है। कम्युनिकेशन यानी कोई लड़ाई झगड़ा भी होगा तो कोई तीसरे बंदे को इंटरफेयर करके इनकी सुलह करवानी पड़ेगी। लिब्रा कैप्रिकॉर्न जब लड़ते झगड़ते तो वो फिर ये अपनी भी नहीं सुनते, यानी उनके बस उनका एक ईगो बीच में आ जाता है और उसी की वो सुनते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते कि ये लड़ाई किस बात पे हो रही है, या इसका होना क्या ज़रूरी है, या जिस बात पे हो रहा है उसको सॉल्व कर लिया जाए, आपस में कम्युनिकेट कर लिया जाए, ये नहीं सोचते और उसको तूल दे देते हैं और ये सेपरेशन तक बात पहुंच जाती है। अक्सर ज़्यादातर कपल्स में डाइवोर्स हुई है। कैप्रिकॉर्नियंस और लिब्रा की जो जोड़ी है, ज़्यादातर जो है कमेंट्स में भी आते हैं ना, तो उससे पता चलता है और एनालाइज भी करने से मालूम हुआ ज़्यादातर इस किस्म की जोड़ी में जो है वो आगे चल के
सेपरेशंस के युग बन जाते हैं या आपस में कंफर्टेबल नहीं रहते किसी भी तरीके से, सेक्सुअली भी और लव के मामलात में भी कंपैटिबल नहीं है, मैरिज के मामलात में भी कंपैटिबल नहीं है, तो बेहतर होगा, मतलब हमारी एडवाइस तो यही है कि अगर इस जोड़ी को बरकरार रखना है, अगर शादी हो चुकी है बरकरार रखना है, तो इसको जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, ताकि इस किस्म के लड़ाई झगड़ों को कोई तीसरा बंदा आके सॉल्व करे। ये आपस में कभी सॉल्व नहीं करेंगे, तूल दे देंगे, या तो माँ बाप के घर जाके जो है वो दुल्हन का बैठ जाना, या दूल्हे का जो है नो कांटेक्ट वाली, यानी हस्बैंड का नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ जाना, और वाइफ का मैके बैठ जाना। इस किस्म के हालात बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में बहुत दूर दूर रहते हैं। अगर एक ही घर में भी रहते हैं तो ज़्यादातर लड़ाई झगड़े होने की सूरत में रूट्स ना मनाना तो ठीक है, लेकिन दूर दूर रहना, यानी एक दूसरे से दिनों तक महीनों तक बातचीत ना करना, ये भी मुमकिन हो सकता है। तो कहने का मतलब कि इसको थोड़ा सा अवॉइड की जाए इस जोड़ी को। अगर बन गई है तो उसको लॉन्ग टर्म पे यही है कि दोनों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक दूसरे की सुनना पड़ेगा। अगर लड़ाई झगड़े की सूरत में किसी एक को चुप रहना पड़ेगा, दोनों बोलेंगे तो बात बढ़ जाएगी और फिर वो सेपरेशन तक भी बात पहुंच सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बिल्कुल सच जो बात होती है वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। हो सकता है अभी ये हालात ना हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कुछ इसकी झलकियां आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।